हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानस एकेडमी। मैं हूं नीरज पारिक, आपका होस्ट एंड दोस्त। और यहां पर हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार सीरीज जिसे आप जानते हैं, मस्ट नो सीरीज। टाइम बहुत कम लगता है वीडियो में, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। तो देरी किस बात की, फटाफट अपनी एकेडमी मानस एकेडमी के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़े रहने के लिए और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मार्शल प्लान। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचेंगे सर ये हमारे किस एग्जाम में काम आ सकता है। पहली बात, आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपका यूपीएससी पीसीएस, आपका पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ, सेट एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जामिनेशन, ये सबके लिए यूजफुल रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम समझते हैं आखिर में मार्शल प्लान था क्या। दोस्तों, 1939 है, 1939 टू 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इस द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ आप देखते हैं कि यूएसए, यूएसएसआर और यूके थे। दूसरी तरफ जापान, इटली और जर्मनी थे। ये छह देशों का जो था, ये आपस में झगड़ा इनका चला था। पूरी दुनिया किसी ना किसी गुट में शामिल हो रही थी। अब बात यहां पे समझनी ये है कि जो एक गुट आप मित्र राष्ट्रों का जानते हैं, जिसमें कि यूके भी है, यूएसएसआर भी है और आपका यूएसए भी है। इसमें यूएसएसआर को जबरदस्ती डाला गया। यानी बहुत प्रयास करने के बाद में अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश थी कि कैसे भी करके इसको शामिल करवाया जाए। तो आप लोग देखते हैं कि 1941 के एंड में जाकर के जर्मनी अटैक करता है यूएसएसआर पे। और यूएसएसआर जब जर्मनी पे अटैक करता है तो ऑब्वियसली वो भी एक मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाता है। खैर, एक बहुत लंबी लड़ाई ये वैचारिक थी। यूएसए की लड़ाई थी अपनी उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं को, उदारवादी व्यवस्थाओं को लेकर के। वो कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म की तरफ अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसको बढ़ाना चाहता था। यूएसएसआर की अपनी एक फाइट थी कि वो सोशलिज्म को बढ़ाना चाहता था, वो समाजवाद का पक्षधर था। तो सर, ये वैचारिक जो युद्ध था 1945 में, ये आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया था, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल वॉर, एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ था। यही आइडियोलॉजिकल वॉर और वैचारिक युद्ध सन 1990 के दशक तक कंटिन्यू चला, 1991 तक। और उसे ही हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहते हैं। कुछ तो इन द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि ये वैचारिक युद्ध था। आज भी आप देखते हैं कि हमारे देश में विचारधाराओं के युद्ध चलते हैं। साम्यवादी कम्युनिस्ट की अपनी विचारधारा है, भाजपा राष्ट्रवादियों की अपनी विचारधारा है, कांग्रेसियों की अपनी विचारधारा है। और अपनी अपनी पार्टी में अपने अपने मेंबर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को लाने के लिए अपनी आइडियोलॉजी का प्रचार किया जाता है। ये तो आप समझते ही हैं। दुनिया में भी यही हो रहा था। दुनिया में भी बहुत सारे देशों को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि 1945 से लेकर के 1960-65 तक दुनिया में उपनिवेशवाद यानी कॉलोनिज्म घट रहा था, खत्म हो रहा था। बहुत सारे नए देश उभर करके आ रहे थे। दुनिया के नक्शे पे नए देशों का निर्माण हो रहा था। नए सॉवरिन कंट्रीज, नए संप्रभु राष्ट्र पैदा हो रहे थे, जन्म ले रहे थे। जब नया नया कोई प्लेयर मार्केट में आ रहा था तो हर कोई ये चाह रहा था भी अच्छा प्लेयर है हमारी टीम में आ जाए। और दुनिया में देशों को अच्छे और बुरे से काउंट नहीं करते। वहां पे हेड काउंट होते हैं, नंबर काउंट होते हैं, किस देश के साथ में कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, तो यूएन में तो हर एक देश की एक वैल्यू थी, एक वोट की वैल्यू है, एक सदस्य के रूप में जाना जाएगा। तो समाजवाद को लेकर के बढ़ता हुआ यूएसएसआर ये चाहता था कि उसका कुनबा बड़ा हो जाए। वहीं पे यूएसए अपनी उदारवादी, लिबरल और जिसे अपन कहते हैं जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक अप्रोच को लेकर के वो भी बढ़ना चाह रहा था। तो उसके अपने प्रयास हो रहे थे। इसी बीच में जो हमारा टॉपिक है वो मार्शल प्लान का है। दोस्तों, मार्शल प्लान के पहले एक प्रिंसिपल अमेरिका ने चलाया था, ट्रूमैन सिद्धांत, जिसको ट्रूमैन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर हम एक डिफरेंट वीडियो जरूर बनाएंगे। पर आप ही जानिए कि मार्शल प्लान बेसिकली क्या था। कि यहां पर 1947 तक आते आते दुनिया के अंदर ये स्पष्ट हो गया था कि भाई जो यूरोप के देश, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध जिन्होंने लड़ा था, ठीक है सर, द्वितीय विश्व युद्ध में जो लड़े थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। उनको इकोनॉमिक कंडीशन 1945 से 1947 तक तो हो गया था, ग्रोथ करना चाह रहे थे लेकिन उभर नहीं पा रहे थे। इसी चीज का फायदा अमेरिका ने उठाना चाहा। अमेरिका के पास में पैसे की कमी नहीं थी। अमेरिका को लगा कि यूरोप में जो हम देखें कि एक ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप की तरफ, ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप की तरफ धीरे धीरे जो समाजवाद का कुनबा बढ़ रहा था, जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो बढ़ रही थी, लोग यूएसएसआर के पक्ष में जा रहे थे, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका था। उन्होंने कहा कि यार क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि अपने से पैसे का फायदा उठाया जाए, इस पैसे को बांटा जाए और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के नाम पे अपने उदारवादी अर्थव्यवस्था से, अपनी आइडियोलॉजी से उनको जोड़ लिया जाए। सर एंड मैम, यही मार्शल प्लान है। एक
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ने 5 ऑफ जून 1947, डेट लिख लीजिएगा, 5 ऑफ जून 1947 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच देते टाइम ये विचार वहां रखे, जिसे कि हम जानते हैं मार्शल प्लान के नाम से। उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारे देश को करना क्या चाहिए, हमें एक काम करना चाहिए कि पैसा दे करके लोगों की अर्थव्यवस्थाओं को, राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। जब आप पैसा देंगे, राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे, तो भैया जिसकी खाएंगे उसी की तो बजाएंगे ना। ये ऐसा तो नहीं है कि आप अमेरिका से ले रहे हैं फिर दूसरी, एक नैतिकता ही नहीं बचेगी। तो यही योजना थी, इसको नाम दिया गया यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, कि भाई हम यूरोप का पुनर्गठन करेंगे, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करेंगे यूरोप का। आप जानिए मेरे दोस्तों, 1948 में इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया और यूरोप के 16 देश इस योजना का भाग बने। जो 16 देश यहाँ पे जुड़े उनको बहुत पैसा मिला, बहुत सारी सुविधाएं मिली और उनकी इकोनॉमी एकाएक ग्रो करने लगी। इस ग्रोथ को देख करके बाकी देशों के अंदर भी एक होड़ मच गई कि यार अमेरिका के साथ में जाने में फायदा है, वहां पे लाभ मिल सकता है। और अमेरिका का ये जो बेसिकली जो एक आवरण, एक फॉर्मल डायलॉग था कि भाई हम यूरोप का इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन तो एक नाम के लिए था, बाकी उनका बेसिकली ऑब्जेक्ट ये था कि यूएसएसआर को काउंटर किया जाए, यूएसएसआर को टैकल किया जाए और उसकी जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म, उसको कंट्रोल कर दिया जाए। इसी आइडियोलॉजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर यूरोप लाया गया, जिसे कि हम मार्शल प्लान कहते हैं। गाइस देखिए, यूरोप में तो ये कहानी शुरू हो चुकी थी। 1949 तक आते आते एक ही साल में जो थर्ड वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं, जिसे तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, जिसे अपन डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, ये डेवलपिंग कंट्री कौन से देश? डेवलपिंग कंट्री वो देश जो अभी अभी आजाद हुए हैं, जैसे इंडिया, जैसे साउथ अफ्रीका, इस जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान, जैसे श्रीलंका, जैसे बर्मा, और दुनिया के बहुत सारे छोटे बड़े देश जो रिसेंटली फ्री हो रहे थे, रिसेंटली आजाद हो रहे थे, उन देशों को भी अपनी तरफ शामिल करने का ये गहरा प्रयास था। दोस्तों जब इस प्रयास को शुरू किया गया तो 1949 तक आते आते विकासशील देशों की तरफ भी ये प्रोग्राम इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। यानी अब जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको भी एड देने लगा, उनको भी आर्थिक सहायता देने लगा। और दोस्तों हैरत देखिए, इस प्रोग्राम को इतनी सक्सेस मिली कि 1950 1960 के दशक तक आते आते 1950 1960 तक ये न सिर्फ एक इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम रह गया था, बल्कि ये डेवलपमेंट फंड्स देने लगा था, ये लोन देने लगा था, और यहां तक कि सैन्य सहायता, मिलिट्री असिस्टेंस भी यहां पे प्रोवाइड करवाई जाने लगी थी। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बता देता हूं कि 1949 में जब ये सबसे पहले विकासशील देशों के लिए यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए ये प्रोग्राम मार्शल प्लान आया था, तो यूएसएसआर का इसके ऊपर एक विरोध आया था। उसी से बचने के लिए यूएसए ने एक नया प्रोग्राम खेला जिसे कहते हैं 4 पॉइंट प्रोग्राम। ये 4 सूत्री कार्यक्रम क्या था? बेसिकली इसमें कहा गया कि हम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देंगे, जिनको इनकी तकनीकी सहायता इन लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे एक पैठ बनी, एक पहुंच बढ़ी, और उसी पहुंच का लाभ अमेरिका को बहुत बड़े स्तर पे मिला। तो दोस्तों सर जॉन मार्शल का ये प्रोग्राम जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 5 ऑफ जून 1947 को रखा गया था, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट बना। और आज भी मार्शल प्लान को लेकर के अमेरिका की पॉलिसीज कहीं ना कहीं बेस्ड होती हैं। तो हमारे आईआर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत प्यारा एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर कराया है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपको मार्शल प्लान समझ में आ गया, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन जो आप समझना चाहते हैं एक कॉन्सेप्ट टॉक के थ्रू, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। और हाँ, अगर आपने अपने मानस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और जुड़े रहिए। साथियों एक इंफॉर्मेशन और ये है कि जो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में पर्सनली मेरे बैचेस में, तो वो प्ले स्टोर पे जाके मानस एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। मानस एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। केवल 4500 ओनली 4500 में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है यूजीसी नेट का, जिसमें बाकी सारे आपकी स्टेट के सेट एग्जामिनेशन, इवन पीसीएस का भी कॉन्सेप्ट वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों देरी किस बात की, और हाँ, ये 4500 रुपए वाले कोर्स का वैलिडिटी आपके पास रहेगी फॉर 12 मंथ, 12 महीने तक के लिए अनलिमिटेड प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज।
होपफुली ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। और हाँ, ध्यान रखिएगा हम आपको क्या विश करते हैं मानस एकेडमी पे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।